कॉलेज में कैसा फीलिंग है? कॉलेज में बहुत बढ़िया फीलिंग है सर। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी फार्मर हैं, मेरे भैया जॉब करते हैं। मेरा भैया 2020 से पास आउट हैं मुंगेर पॉलिटेक्निक कॉलेज से, मैकेनिकल ब्रांच से। आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ एसके साइंस क्लासेस की बच्चों की संख्या क्या है? बहुत जलवा है सर, एसके साइंस के अलावा कोई है ही नहीं है वहाँ। जो आने वाला बच्चे 2026 में जो तैयारी कर रहा है पॉलिटेक्निक कॉलेज से, जिसको सपना है कि 2026 में मुझे पॉलिटेक्निक कॉलेज आना है, उनके लिए अच्छी पॉइंट क्या है और उनको क्या पढ़ना चाहिए? अच्छी पॉइंट यह है कि आप बढ़िया से पढ़िए, एक क्लास चूज कीजिए, वो है एसके साइंस क्लास। बहुत बढ़िया है, बिहार के लिए बहुत बढ़िया है, बिहार झारखंड यूपी के लिए भी बहुत बढ़िया है। इनके अलावा और कोई मास्टर ऐसा है ही नहीं, ये ऐसा बस कंसेप्ट ही देते ना है। वहाँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन वैसा रहता है, अथी हो जाता है, लड़ जाता है। बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं सर। इसके बाद आपको मिला जीपी लखीसराय इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूँ, वहाँ हॉस्टल की सुविधा है क्या? नहीं सर, हॉस्टल की सुविधा नहीं। अच्छा, कॉलेज की स्थिति क्या? हमें कॉलेज पे एक बात करनी थी कि सारे कॉलेज का हम प्रिंसिपल को देखते हैं, क्या एक अलग रौब में रहते हैं, बच्चों की फीडबैक को समझ नहीं पाते हैं। क्या वो लखीसराय पॉलिटेक्निक कॉलेज का भी कंडीशन वही है क्या? हाँ सर, वैसे ही है। ये लड़का का नाम है संजीव कुमार, जो भी लखीसराय गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से सेकेंड सेमेस्टर का ये स्टूडेंट है। ये लड़का 2025 में हमसे पढ़ाई किया था एंट्रेंस एग्जाम का। ये लड़का का चॉइस था कि मुझे इलेक्ट्रिकल ब्रांच चाहिए, और आज ये जीपी लखीसराय से पॉलिटेक्निक कर रहा है, सेकेंड सेमेस्टर का छात्र है। इसका नाम है संजीव कुमार। मैं आप सबसे बातें कराता हूं कि लड़का आज पटना आया था, तो पटना आते साथ लगा इनको कि नहीं सर से मिलना चाहिए, और आज रामनवमी था तो हम भी फुर्सत में थे। बाकी आप सबके मन में जितने सवाल हैं वो सारे सवाल मैं इनसे कर लूंगा। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम संजीव कुमार है, मेरा घर जहानाबाद ऐसे हुआ। मैं गवर्नमेंट लखीसराय से इलेक्ट्रिकल ब्रांच से पढ़ाई कर रहा हूँ। अभी मैं सेकंड सेमेस्टर में हूँ। ये लड़का आते के साथ ये बैच कार्ड हमें गले में पहना दिया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जबकि ये इसका असल में हकदार ये लड़का है, क्योंकि पता है, क्योंकि एक इंसान ये बैच के लिए क्या नहीं करता है। एक्चुअली मैंने जब खुद पॉलिटेक्निक कॉलेज गया था 2017 में, तो मेरे मन में भी सवाल था कि शायद मैं पॉलिटेक्निक करूं, मेरे भी गले में आई कार्ड हो, हमारे पिताजी भी कहें मेरा बेटा इंजीनियर बनने गया है। तो ये अंदर बड़ा ही ख्वाहिश होता है। आप सबके मन में अलग अलग प्रकार के सवाल है। पॉलिटेक्निक 3 साल की कोर्स है, जो 10th के बाद पॉलिटेक्निक करते हैं। कॉलेज में कैसा फीलिंग है? कॉलेज में बहुत बढ़िया फीलिंग है सर। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी फार्मर हैं। अच्छा, मैं आप सबको अक्सर कहता हूं कि पॉलिटेक्निक वही लोग करते हैं जिनके पिताजी फार्मर हो, मजदूर हो, रिक्शा चालक हो, एक छोटा व्यापारी हो। क्योंकि कोई बड़े मंत्री और एमएलए का बेटा कोई पॉलिटेक्निक करेगा नहीं। क्योंकि जब एक मिडिल क्लास के घर में जब एक इंजीनियर पहुंचता है ना, तो उनको सारे सपना उनका पूरा हो जाता है। आपके भैया क्या करते हैं? मेरे भैया जॉब करते हैं। मेरा भैया 2020 से पास आउट हैं मुंगेर पॉलिटेक्निक कॉलेज से, मैकेनिकल ब्रांच से। वो अभी जॉब कर रहे हैं विशाखापट्टनम में। अच्छा, इंडियन नेवी चार्ज मैन है। कब आपके भैया पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिए थे? कब का सेशन है? 17 से 20 सेशन है मेरा। अच्छा, मतलब 17 से 20 सेशन है। Yes, मतलब इनके भैया एक्चुअली हमारे बैचमेट अब हो गए। Yes, हमने भी 17 में पॉलिटेक्निक किया था। इनके भैया खुद मैकेनिकल से पॉलिटेक्निक किए, उसके बाद वो विशाखापट्टनम में जॉब कर रहे हैं। Yes, sir. अक्सर मैं आप सबको कहता हूँ, जॉब कब आपको भैया को लगा? 2024 में लगा है। अच्छा, 2017 से वो 20 पॉलिटेक्निक किए, 2024 में गवर्नमेंट जॉब लगा, विशाखापट्टनम में पोस्टिंग है। अब एक बात मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, हमेशा मैं कहता हूं 3 साल पॉलिटेक्निक का कोर्स है जो 10th लेवल के बाद करिएगा। सर मैं आपको कहता हूं, जब आप पॉलिटेक्निक कॉलेज आते हैं ना, तो आप साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा आप पढ़ते रहिए। जो आपकी एम है कि हमें पॉलिटेक्निक के बाद ये करना है, उसकी पढ़ाई आप हल्का हल्का करते रहिएगा ना, तो आपकी जीवन बहुत आसान हो जाएगा। एक्चुअली मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ एसके साइंस क्लासेस की बच्चों की संख्या क्या है? बहुत जलवा है सर, एसके साइंस के अलावा कोई है ही नहीं है वहाँ। सब एसके साइंस क्लास के बच्चा है सर। इनका कहना है सारे के सारे बच्चे इसके साइंस क्लासेस के हैं। अच्छा, आप जो वहाँ का टॉपर बनते हैं, आपने एक लड़का का नाम ले रहा था कि वो हमारे सम्मान समारोह में आए हैं, वो लड़का का नाम क्या है? अमन कुमार नाम था सर। अच्छा, वो अपने ब्रांच का टॉपर है? हाँ सर। वो आपसे सीनियर है? हाँ सर। अच्छा, कितने सेमेस्टर का है वो अभी तो 4th सेमेस्टर में है सर। अच्छा, 4th सेमेस्टर है। मतलब वो 4th सेमेस्टर में एक लड़का वहाँ है जो मेरा ही स्टूडेंट है, वहाँ का वो टॉपर है लखीसराय पॉलिटेक्निक कॉलेज का। तो लखीसराय इलेक्ट्रिकल ब्रांच का, लखीसराय के बहुत सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र होंगे, और सारे बिहार यूपी झारखंड के सारे छात्रों को मैं कहता हूं
आप इन बच्चों के जैसे कितने बच्चे अपने मन में एक सपना पाल करके बैठा है कि हमें भी जीवन में कुछ करना है। मैं आप सबसे कहता हूं, आप चलना सीखिए। आपको कैसे सफलता और कब मिल जाएगी ना पता नहीं चलेगा। ये लड़के के साथ मुझे आज बैठकर बड़ा अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि इस लड़के से के साथ ये वीडियो बनाने से पहले मैंने आधा घंटा बातें किया था। आधा घंटा बातें करने के क्रम में मुझे एक चीज पता चला कि मैंने जीवन में बहुत पैसा तो नहीं कमाया, बहुत ज्यादा संपत्ति तो मैंने नहीं कमाया, लेकिन काश जो मैंने कमाया ना वो हर इंसान तरसता होगा कि मैं भी कमाऊं। सोचो, ये लड़का अभी इंजीनियरिंग कर रहा है। ये लड़का का घर जहानाबाद है और ये भी जा रहा था लखीसराय। लखीसराय के जाने के क्रम में उनको लगा कि नहीं, सर से मिलना चाहिए क्योंकि आज छुट्टी में होंगे सर। अब आप कोई ऐसा बात हमें बताइए जो बच्चों को, जो आने वाला बच्चे 2026 में जो तैयारी कर रहा है पॉलिटेक्निक कॉलेज से, जिसको सपना है कि 2026 में मुझे पॉलिटेक्निक कॉलेज आना है, उनके लिए अच्छी पॉइंट क्या है और उनको क्या पढ़ना चाहिए? अच्छी पॉइंट यह है कि आप बढ़िया से पढ़िए, एक अथी क्लास चूज कीजिए। वो है इसके साइंस क्लास, बहुत बढ़िया है, बिहार के लिए बहुत बढ़िया है, बिहार झारखंड यूपी के लिए भी बहुत बढ़िया है। इनके अलावा और कोई मास्टर ऐसा है ही ना, ये ऐसा बस कंसेप्ट ही देते ना है, वहाँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन वैसा रहता है, अथी हो जाता है, लड़ जाता है। बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं सर। बट मैं यही कहूंगा, आप सबसे भी मैं कहूंगा मेरे भाई, पढ़िए आप सब, क्योंकि पता है हमसे ज्यादा आप हैप्पी हो जाइएगा जब आपका सिलेक्शन होगा। ये लड़का 26 में जो सम्मान समारोह हुआ था, 2025 में जो सफल छात्र हुए थे उनका सम्मान समारोह भी हुआ था। ये लड़का आए थे, लेकिन भीड़ इतना ज्यादा था कि मिल नहीं पाए थे, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ था। और पता है सारे के सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट थे। तो अभी जो है बिहार, यूपी, झारखंड के तमाम छात्र हमें सुन पा रहे होंगे, तो आप भी जब पटना आते हैं तो अगर हमें फुर्सत रहेगा, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा कॉल भी करते हैं कि सर मैं पटना आया हुआ हूँ, सर आपसे मिलना है। जब मैं फ्री रहता हूं मेरे भाई तो मैं आप सबसे जरूर मिलता हूं। अच्छा, एक बात ये है कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए, क्योंकि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों का वेटेज तो सेम है, क्योंकि अगर बिहार का छात्र होगा तो 30 मैथ, 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री। यूपी का छात्र होगा तो 50 में फिजिक्स केमिस्ट्री होता है और 50 मैथ होता है। झारखंड का छात्र होगा तो 50 मैथ, 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री होता है। अच्छा, बच्चों को सबसे ज्यादा चैप्टर पे तो कमांड करना ही होगा करना, क्योंकि पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम है, तो यहाँ पे चैप्टर को तो पहले समझना ही पड़ेगा। और चैप्टर को समझना नहीं पड़ेगा, चैप्टर में कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट बहुत मेहनत अथी है, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा। नहीं सर। अच्छा, एक चीज हमें जहां तक लगता है, जो मैंने जैसे तैयारी किया था और जब मैं ऐसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर पढ़ने के बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग अलग टाइप का प्रैक्टिस करना चाहिए कि नहीं करना? बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस ही आगे जीवन को अथी आगे बढ़ाता है। हाँ, बिना प्रैक्टिस के कोई अथी भी नहीं है, चाहे कोई किसी भी सेक्टर में आप देख लीजिए। हाँ, जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतना अच्छा। क्योंकि आप जो है ना, क्लास 10th के बच्चे क्या होते हैं, बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी करके आते हैं, तो उनको बस ये बताया जाता है कि तुम थेल्स पर में रट लो, यही पूछेगा, तुम दर्पण सूत्र रट लो, यही पूछेगा। लेकिन अब जो आप है ना, वो आगे हैं कंपटीशन की दुनिया में। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है। मैं अपने कुछ गिफ्ट में आपको देना चाहूंगा, इसके बाद में मैं फिर आपसे और बातें करता हूँ। चलिए, ये हमारे तरफ से हो गया एक मेडल, और ये एसके साइंस क्लासेस का सर्टिफिकेट है। ठीक है, आप जहां रहते हैं ना, इसको वहां पे टांग दीजिएगा। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ, अपना नाम लिख दीजिएगा, फादर नेम लिख दीजिएगा, रैंक लिख दीजिएगा, कैटेगरी रैंक लिख दीजिएगा। ठीक है, कॉलेज नेम। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये एसके साइंस क्लासेस का टी शर्ट है जो आप हमारी तरफ से वेट कीजिएगा। इसके बाद ये आपका जो है, ये एसके साइंस क्लासेस का ये पीरियोडिक टेबल है जो सब दिन आपको साथ देगा। ये हमारा कैलेंडर है जिसे अपने घरों में रखिएगा, इसको आप अभी यहीं पे रखिए। इसके बाद आपको मिला जीपी लखीसराय इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। अब मैं आपसे एक बातें करना चाहूँ, वहाँ हॉस्टल की सुविधा है क्या? नहीं सर, हॉस्टल की सुविधा नहीं। अच्छा, कॉलेज की स्थिति क्या? हमें कॉलेज पे एक बात करनी थी कि सारे कॉलेज का हम प्रिंसिपल को देखते हैं, क्या एक अलग रौब में रहते हैं, बच्चों की फीडबैक को समझ नहीं पाते हैं। क्या वो लखीसराय पॉलिटेक्निक कॉलेज का भी कंडीशन वही है क्या? हाँ सर, वो ऐसी है। मतलब सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज का कंडीशन वही है। हम सारे कॉलेज के प्रिंसिपल से भी कहेंगे, बहुत सारे प्रिंसिपल सर से हमें बात भी होता है। एक्चुअली जो बच्चों के लिए चीजें आती है सरकार के द्वारा, आप उसे बच्चे तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करिए। क्योंकि आप एक बात समझिए, आप अगर इनका हक मारिएगा तो पता है जीवन में बहुत आपको दिक्कत होगा। क्योंकि हम लोग वो क्लास के बच्चे हैं जिसे कहा जाता है मिडिल क्लास।
जिसको मतलब पूरे परिवार में अगर एक इंसान बढ़ जाता है तो घर का टेंशन बढ़ जाता है कि अब इसका खर्चा कैसे चलेगा। हम लोग वैसे परिवार से बिलोंग करते हैं, तो हम सारे कॉलेज के प्रिंसिपल से भी कहते हैं प्लीज आप सब जो है बच्चों की अधिकार बच्चों तक पहुंचाइए, जिससे बच्चे आपको भी बहुत ज्यादा प्यार देंगे। और ये लड़के ही हैं जो इंसान को बहुत कुछ देते हैं, क्योंकि जीवन में प्यार के अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, रैगिंग का क्या व्यवस्था हुआ है? रैगिंग तो है ही नहीं, हॉस्टल नहीं है सर, तो वहाँ रैगिंग अच्छा हाँ, नहीं एक चलता। चीज और, हाँ, जहाँ हॉस्टल नहीं ना वहाँ रैगिंग नहीं होता नहीं है। सर। रैगिंग के मामले में सर दरभंगा एक नंबर पे आता है। मैं वहाँ एक बार गया था पेपर देने के लिए, क्योंकि मैं पूर्णिया से पॉलिटेक्निक किया था, वहाँ भी रैगिंग होता था क्योंकि हॉस्टल का सुविधा था। तो वहाँ पे रैगिंग बिल्कुल नहीं है। नहीं सर, रैगिंग भी कोई लेता नहीं है सर, प्रिंसिपल सर उनको बहुत अति करते हैं। मारते हैं। हाँ सर। हाँ, हालांकि इस चीज का होना चाहिए विरोध, क्योंकि रैगिंग आज के डेट में सही चीजें नहीं नहीं है। है सर। पहले होता था। रैगिंग की बातें जब याद आया हमें, तो जो 2017 का ये कांड है, एक लड़का का डेथ हो गया था, हमारे दोस्ती थे, वो रैगिंग के ही वजह से। तो मैं आप सबसे कहता हूं कि प्लीज आप सब भी पढ़िए, क्योंकि आपसे भी मिलने का तमन्ना हमें बहुत ज्यादा है। जब सम्मान समारोह होगा तो आप सब 26 वाले छात्र भी आएंगे, क्योंकि आप सबके लिए होगा। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या जैसे दबदबा जो है इसके साइंस क्लासेस परिवार का, रैंक 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि बिहार में रैंक 1 2 रैंक 3 तो लगातार है बिहार में, आपको पता है। रैंक 1 है, एसटी कोटा में रैंक 1 है, एक फीमेल रैंक 1 यहीं से है जो सम्मान समारोह में आई थी। तो अब बहुत सारा, क्योंकि रैंक 100 के अंदर में 80 छात्र है। ये कॉलेज में क्या वो जलवा बरकरार रहता है? मतलब जितना टॉपर हमारे यहाँ से निकलता है, क्या वो कॉलेज में भी उतना टॉपर्स रहते हैं बरकरार? तो बहुत ज्यादा रहता है सर, बहुत ज्यादा रहता है। यही पे एक लड़का है, यही लड़का की बात समझिए, फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलमोस्ट 60 से 70% मोर देन बच्चों को एकाक ने एकाक सब्जेक्ट में क्रॉस लगता है पहला सेमेस्टर में। ये लड़का का एक भी सब्जेक्ट में क्रॉस नहीं है। तो ये चीजें आपको दिखती है, ये चीजें आपको झलकती है। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा, आप सब पढ़िए, और ऐसे ऐसे संजीव बहुत सारे घरों में है, और सारे बच्चे सपना लेकर के बैठे हैं कि मुझे इस संजीव जैसा मुझे बनना है। तो मैं आप सबसे कहूंगा प्लीज पढ़िए, क्योंकि आपके पढ़ने से, आपको बदलने से आपके घर की सब कुछ बदल जाएगी। बाकी कुछ बच्चों को संदेश देना चाहते हैं कुछ, तो आप अपने जो आपके दिल में इच्छा है, कोई मतलब नहीं, एकदम जो दिल करता है ना वो बोली खुल हो करके। आप लोग से यही कहना चाहते हैं कि अगर कॉलेज अथी बनना है, टॉपर बनना है, बढ़िया रैंक लाना है, तो अथी कंसेप्ट पकड़िए सर के। अगर नहीं तो कॉलेज पाना है तो सर उतना के लिए काफी है, खाली सर की वीडियो देख लीजिएगा, उतना में कॉलेज, सरकारी कॉलेज तक आप पहुंच जाइए सर के अथी से। कंसेप्ट पकड़ लीजिएगा तो सरकारी का पता है क्या कहना, इनका कहना है अगर आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज, तो बस आप हमारा वीडियो देख लो। अगर आपको टॉपर बनना है तो मतलब आप हमारी कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। तो ये सही बात है, मैं भी हमेशा बोलते रहता हूँ। बहुत अच्छा लगा मिलके मेरे भाई, बस यही कहूंगा, ये शुभकामनाएं हैं कि आप भी आगे बढ़िए। और ये लड़का का प्यार देखिएगा, प्रसादी लेकर के आया है मेरे लिए। मैं आप सभी से कहूंगा ये बहुत अच्छा है, और ये प्यार मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये प्यार जो है ना वो पैसे से खरीदा नहीं जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, और बस ऐसा ही मिलते रहिएगा, और कॉलेज आइए, अच्छे से पढ़िए, और अपने परिवार का नाम ऊंचा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा।